इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आंखों में तेल डाल के काम करना पड़ेगा। इडियट, क्या कर रहे हो? सर बॉस कुछ बता रहे थे सर। तो बताइए ना इडियट। क्या? सॉरी बताइए ना सर। मिस्टर रोहन, ये ऑफिस है या तुम्हारा बेडरूम? सर मेरे बेडरूम में आप क्या कर रहे हैं? रोहन, सॉरी सर, ऑफिस है सर। क्या करूं सर, बेडरूम में सो नहीं सका, इसलिए तो यहाँ ऑफिस में नींद आ रही है। अरे लेकिन तुम बेडरूम में क्यों सो नहीं सके? ऑफ कोर्स बीवी की वजह से सर। क्या? हाँ क्या बताऊं सर, कल बीवी ने इतना परेशान किया ना रात को। ये क्या बक रहे हो रोहन तुम? अरे सच कह रहा हूं सर, कल तो रिंकू ऐसा सब कुछ नहीं सर। अरे सर कल रात रिंकू को नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात करवटें बदल रही थी वो, इसलिए मैं नहीं सो सका। बट दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ऑफ कोर्स आई नो, इट इज हर बिजनेस। लेकिन सर रिंकू मैम को रात भर नींद क्यों नहीं आ रही थी? स्टॉप दिस। हम लोग यहाँ ऑफिस में काम करने आए हैं या रोहन की बीवियों की नींद के बारे में डिस्कस करने आए हैं? सॉरी सर मुझे बताइए, क्या आपकी बीवी को नींद आती है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बीवी ने आपको रात भर परेशान किया? अरे जरा आहिस्ता, कितना जल्दी जल्दी खा रहे हो? इसका बस चले तो ये नाक से भी खाना खाएगा। तुम्हारी माँ ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। हाँ? तुम इतना क्यों फास्ट खा रहे हो? बाबा फास्ट खाना ही पड़ेगा, वरना कल मुझे रिंकू ब्रेकफास्ट नहीं देगी। कौन है यार? हेलो, हाय रिंकू, मैं ठीक हूँ। मैं कहाँ हूँ? कब? हाँ मैं वृद्धाश्रम में हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? डार्लिंग मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्री। तुम्हें यकीन नहीं आता? एक मिनट, मेरी बगल में एक 80 साल की बुढ़िया बैठी है, उससे बात करो। हेलो रिंकू बेटे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें रोहन जैसा पति मिला है। कभी आना यहाँ रहने। नहीं अभी नहीं, कुछ साल बाद। ग्रेट डार्लिंग। नहीं तो तुमसे नहीं कहा, वो कहना ये बुढ़िया है ना, वो मेरे साथ जरा फ्लर्ट कर रही है। नहीं कुछ नहीं। हाँ? अभी भी यकीन नहीं आता? अरे नहीं बाबा, रितु नहीं थी वो, 80 साल की बुढ़िया ही थी। अच्छा मेरी बाजू में एक 90 साल का बुढ़ा बैठा है, उससे बात करो। हाँ? रिंकू बेटी कैसी हो? हम लोग यहाँ सब मजे में हैं। अच्छा देखो मेरे पास ना एक दादी माँ है 100 साल की, उनसे बात करो। क्या रे रिंकू की बच्ची, चुपचाप सो नहीं सकती क्या? अरे 100 साल की होगी तेरी माँ, मैं रीटू की मम्मी बोल रही हूँ। गुड नाइट। ओफो यार, इन्होंने तो मरवा दिया। अब जाना पड़ेगा मुझे, वरना रिंकू मुझे घर में पाँव नहीं रखने देगी। तो अच्छा है ना, यहाँ रह लेना। अरे नहीं, मैं इसे घर में पाँव नहीं रखने दूंगी। सासू माँ, आप मुझसे इस तरह बातें मत कीजिए, वरना क्या? हाँ? वरना ससुर जी से कह दूंगा कि दूसरी सासू माँ ले आए। अरे छोड़ो, वो तुम्हारी तरह लंपट थोड़े नहीं है। वैसे रोहन थोड़ा जल्दी ट्राई करो ना। क्या? जल्दी घर पहुंचने की ट्राई करो। चलो बाय 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 बाय। और सुनो, घर पहुंचकर सोने से पहले गुड नाइट फोन जरूर करना। ओके बाबा। हाँ डैडी, क्योंकि जब तक आपका गुड नाइट वाला फोन नहीं आता ना, तब तक मम्मी की बैड नाइट रहती है। ठीक है बाबा, फोन करूंगा। बाय बाय। अरे संभाल के। अरे ये क्या हो गया? ओह थैंक गॉड, बच गया। लगता है आज हमारे यहाँ पावर कट है। पावर कट नहीं, आज तुम्हारा इस घर से पत्ता कट है, समझे? मक्कार, धोखेबाज, बंडलबाज। अगर तुम्हारे उस ब्रह्मा की मम्मी ने सच नहीं उगला होता ना, तो मैं तो समझती कि तुम सच में वृद्धाश्रम से बोल रहे हो। धोखेबाज कहीं के। और क्या एक्टिंग की है? अरे तुम्हारी उस रंभा ने और उसके बाप ने। हाँ, मामा तो वृद्धाश्रम जाने का सोच रही थी। डोनेशन के लिए ना मम्मा। देखो मैं समझाता हूँ। वो क्या हुआ ना, बिट्टू ने फोन करके बुला लिया ना डाले। देखो बहाने रेडी है सब। आज तो बिट्टू ने बुला लिया, कल उसके प्रिंसिपल ने बुला लेना है, परसों
सो उसके लिए फीस देने जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। थैंक यू सासू माँ, बिट्टू के यहाँ जाने के लिए आपने मुझे कितने बहाने बता दिए। वाह, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, भूखी प्यासी तुम्हारे लिए खाने में वेट करती है, और तुम देखो 11:30 बजे तक उसका घर में पड़े रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? यूज़लेस fellow, तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी सॉरी सॉरी, जरा हम बात करें डार्लिंग। अच्छा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ओके, अरे आप हटिए ना। डार्लिंग मुझसे बात मत करो, लेकिन प्लीज खाना तो खा लो ना। चलो, मुझे खाना नहीं खाना, मैं भूखे ही सो जाऊंगी। डार्लिंग ऐसा मत करो, देखो खाली पेट तुम्हें डकारें आ रही हैं। वेरी फनी, गुड नाइट। यार ओ रिंकू। सासू माँ, मुझे एक बात बताइए, क्या रिंकू ने वाकई खाना नहीं खाया? ओए, वो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की तरह नहीं है जो झूठ बोलेगी। लेकिन आपकी बेटी तो है ना। रिंकू डार्लिंग, सो गई क्या? गुड। रिंकू जाग रही हो क्या तुम? सो जाओ ना डार्लिंग। क्या कर रही हो यार? डिस्टर्ब मत करो, सोने दो ना मुझे। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो यार? डिस्टर्ब मत करो, सोने दो ना। अरे ये क्या है? रिंकू क्या कर रही हो? लाइट क्यों ऑन किया? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मैगजीन पढ़ना है। नहीं नहीं कुछ मत पढ़ना, मुझे नींद आ रही है यार। हो, मेरी नींद हराम करके खुद सोना चाहते हो? नींद तो मेरी कब से तुम हराम कर रही हो डार्लिंग। मत कहो मुझे डार्लिंग। डार्लिंग तो तुम्हारी वो है जिसके यहाँ पर तुम 11:30 बजे तक पड़े रहते हो। देखो ओफो। जागे तेरे वास्ते सोनी नाइट मुझे याद सताए तेरी। हेलो रोहन, तुम सोने से पहले मुझे गुड नाइट कॉल देने वाले थे ना? अरे हाँ, लेकिन मौका ही नहीं मिला, रिंकू जाग रही थी ना। लेकिन तुम जानते हो ना, तुम्हारे गुड नाइट कॉल के बिना मुझे नींद नहीं आती। ओके बाबा, गुड नाइट। ऐसे नहीं, हमेशा की तरह। अच्छा ओके। गुड नाइट। ओके थैंक यू। अब कल सुबह गुड मॉर्निंग भी कहना, ओके? अच्छा यार, सुबह का सुबह देखेंगे, अब सो जाओ ना। गुड नाइट। Now we have to be on our toes. हमें आंखें खुली रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एड कैंपेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आंखों में तेल डाल के काम करना पड़ेगा। इडियट, क्या कर रहे हो? सर, बॉस कुछ बता रहे थे सर। तो बताइए ना इडियट। क्या? सॉरी सॉरी, बताइए ना सर। मिस्टर रोहन, ये ऑफिस है या तुम्हारा बेडरूम? सर मेरे बेडरूम में आप क्या कर रहे हैं? रोहन, सॉरी सॉरी सर, ऑफिस है सर। क्या करूं सर, बेडरूम में सो नहीं सका, इसलिए तो यहाँ ऑफिस में नींद आ रही है। अरे लेकिन तुम बेडरूम में क्यों सो नहीं सके? ऑफ कोर्स बीवी की वजह से सर। क्या? हाँ क्या बताऊं सर, कल बीवी ने इतना परेशान किया ना रात को। ये क्या बक रहे हो रोहन तुम? अरे सच कह रहा हूं सर, कल तो रिंकू ऐसा सब कुछ नहीं सर। अरे सर कल रात रिंकू को नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात करवटें बदल रही थी वो, इसलिए मैं नहीं सो सका। बट दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ऑफ कोर्स आई नो, इट इज हर बिजनेस। लेकिन सर, रिंकू मैम को रात भर नींद क्यों नहीं आ रही थी? स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। हम लोग यहाँ ऑफिस में काम करने आए हैं या रोहन की बीवियों की नींद के बारे में डिस्कस करने आए हैं? सॉरी सॉरी सर। सर मुझे बताइए, क्या आपकी बीवी को नींद आती है? क्या? ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बीवी ने आपको रात भर परेशान किया? रोहन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो भी एक लड़की के सामने? ओके,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुंवारी है ना। ओके ओके, जस्ट शट अप एंड लेट्स गेट बैक टू वर्क, ओके? ये बीवी बीवी सब ऑफिस के बाहर, यू अंडरस्टैंड? ओके यस सर। मैंने स्ट्रिक्टली अपनी बीवी को वार्न किया है कि तुम ऑफिस टाइम में मुझे कभी फोन नहीं करोगी। हेलो, यस मैम। सर, आपकी बीवी का फोन है। अरे यार छोड़ो ना इसे, बंद करो टीवी, सो जाओ यार रिंकू। रोहन मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे रिंकू तुम कोशिश तो करो। अरे मुझे नींद नहीं आ रही, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मैं टीवी देखूंगी। अरे फिर तो बिजली का बिल देखकर मेरी नींद उड़ जाएगी। रोहन, बस रोहन मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे यार, हाँ मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ। अरे इसे छोड़ो, मैं जो आइडिया बताऊंगा ना वो अगर करोगी तो तुम्हें नींद आ जाएगी। तुम 100 से उल्टी गिनती करना शुरू करो। 100 से शुरू करो, फिर 99, 98, 97, चलो। उससे नींद आएगी। हाँ हाँ देखो तुम, स्टार्ट। ठीक है। 100, 100, या 99, 98, 97, 96। अरे डार्लिंग कहां तक पहुंची? -100। -100, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। रिलैक्सेशन। यस, रिलैक्सेशन। पहले एक लंबी सांस लो, गुड, और एक लंबी सांस लो। लगता है डार्लिंग तुम्हें नींद आ रही है। मैं कह रहा हूं तुमसे दोबारा लंबी सांस लो। पहली छोड़ूंगी नहीं तब तक दूसरी लंबी सांस कैसे लूंगी? छोड़ो। हाँ रिलैक्स। अब ना धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट रिलैक्स करो। पहले माथा रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स करो, पलकें रिलैक्स करो, होंठ रिलैक्स करो, कान रिलैक्स करो, हाथ रिलैक्स करो, पैर रिलैक्स करो, पैरों की उंगलियां। लो, मुझे सुलाने चला था, खुद ही सो गया। हाँ, मैं टीवी देखूंगी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मम्मा, हाँ आज 5 दिन हो गए रोहन ने मुझे फोन नहीं किया। पता नहीं उसे क्या हुआ है। क्या हुआ है? मुझे लगता है वो तुम्हें भूलने लगा है। सर फोड़ दूंगी हैं? उसका, अगर वो मुझे भूल गया तो। मम्मा आप एक काम कीजिए। क्या? आप रोहन के ऑफिस में फोन कीजिए। मैं? हाँ, और कहिए कि बिट्टू ने अर्जेंटली बुलाया है। मम्मी, हाँ? मैं बुक में अभी भी पढ़ रहा था हाँ? कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मा क्या हंस रहे हैं आप? चलिए ना। नहीं बाबा, मैं क्यों फोन करूं? मुझे तो बात ही नहीं करनी है उस लंपट से। अरे नहीं करनी है। बस बिट्टू ये से लग गया क्या फोन? हाँ हेलो। हाँ मैं रितु की मम्मी बोल रही हूँ। रोहन, ओ रोहन के बॉस बोल रहे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? ओहो मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक का मतलब है मजे में हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? आपकी मिसेस कैसी है? ओह कभी आइएगा ना हमारे घर। हाँ खाना खाने आइएगा। हाँ क्यों नहीं, मैं ही खाना पकाऊंगी। अच्छा जी। ओके बाय बाय गुड डे। हाँ अरे वाह, अरे रोहन के बॉस में कितनी तहजीब है, बड़े अदब से बात कर रहा था। मॉम, हाँ रोहन को मैसेज। ओह वो तो मैं भूल ही गई। हाँ देखा रीटू, रोहन के बॉस से बात करने के चक्कर में ये सब कुछ भूल जाती है। एक दिन मुझे भी भूल जाएगी। अच्छा, भूलने के लिए मैंने आपको याद कब रखा था? हेलो नमस्ते सर। हाँ मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ नहीं, रोहन से बात करनी थी। अच्छा वो क्या है ना कि बहुत दिनों से उसने फोन ही नहीं किया मुझे। हाँ
आप एक काम कीजिए, आप रोहन से कहिए कि बिट्टू बहुत याद कर रहा था। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। मम्मी आप हमेशा मेरे नाम पर ही बंडल क्यों मारती हैं? क्योंकि तुम्हारे नाम पर तुम्हारे डैडी फौरन दौड़े दौड़े चले आते हैं, इसलिए। लेकिन बेटा मैं पूछती हूँ किस लिए चाहिए वो दगाबाज? अरे उसका एक जमाने का पति रहा है भाई। ओह एक जमाने का पति। अरे गोली मार देनी चाहिए ऐसे पति को। अच्छा हुआ मैंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी करते तो मैं तुम्हें कुएं में धकेल देती, गले में पत्थर बांधकर, समझे? मतलब तुम मेरे गले में लटक के मुझे कुएं में ढकेल दे। ओहो आपके जैसा फुहड़ आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, रितु मैं तो कहती हूँ तू रोहन को भूल जा। नहीं मम्मा, रोहन के फोन की इतनी आदत हो गई है मुझे कि जब तक रोहन का फोन नहीं आता मुझे नींद ही नहीं आती। ओह नींद ही नहीं आती, लेकिन उसको इस बात की परवाह कहाँ है? वो तो सो रहा होगा अपनी छम्मक चल्लो की बाहों में। नहीं जरा जकुमारी सौ जा राजकुमारी सौ जा। ओके राम करे सा हो जाए मेरी निंदिया तुम्हें मिल जाए मैं जागूं तुम सो जाए मैं जागूं। रोहन इस वक्त क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हैं? दिखता नहीं कि आपको आपकी बेटी को सुला रहा हूँ? सो जाओ। मेरी बेटी को नहीं सुना रहे हो, तुम सारे मोहल्ले को जगा रहे हो। पता है अभी 3-4 मोहल्ले वाले आए थे और मुझे बाहर करके गए। अरे सोने दो शांति से। देखिए अभी आपकी बेटी को झपकी लग रही है, आप जाइए उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए। अब भगवान के लिए गाना मत गाना, मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। आप खुद एक बुरा सपना है। क्या? नहीं कुछ नहीं, जाइए ना, जाके सो जाइए, फुटिए यहाँ से। हेलो रोहन सर ऑफिस में नहीं है, आपकी तारीफ? ओह मिसेस खन्ना, बाहर वाली या घर वाली? ओके ओके सर, रीटू खन्ना जी। ओ हाँ रितु बोलो। हाँ रितु बात ये मैंने रोहन को ऑफिस के किसी काम से बाहर भेजा है। ओ अच्छा हाँ मैं उसे मैसेज दे दूंगा। ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, क्लाइंट हमसे बहुत खुश हैं। लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत नाराज है रोहन। मतलब? या तो तुम रितु को रोज फोन किया करो या तो उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दो। वो बार बार मुझे फोन करके तुम्हारी शिकायत करती है कि तुम उसे फोन ही नहीं करते। अरे क्या कह रहे हैं आप सर, उसे मैं जितने फोन करता हूं ना उतने रिंकू को भी नहीं करता। ओ इसीलिए उसे शायद इंसोम्निया की बीमारी हो गई है। सर आप रीटू मैम से सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ क्यों नहीं देते? क्या बक रही हो तुम? अरे बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें अगर रिंकू को ठीक करना है ना तो रितु को भूलना होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूं ना। क्या? देखिए सर, जब भी रीटू जी का फोन आएगा ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आप मीटिंग में हैं, या तो आप जगह पर नहीं है, या तो मैं कह दूंगी कि आप उनसे नफरत करते हैं। अरे ऐसा कह दोगी तो वो मुझे गोली मार देगी। मैं हूं ना। अरे क्या मैं हूं ना कर रही हो? तुम एक काम करो रोहन, अपनी दोनों बीवियों को छोड़ दो और इससे शादी कर लो। अपेक्षा, अरे रोहन के बच्चे तुम इतना भी नहीं समझते कि रितु की वजह से रिंकू की नींद हराम हो रही है। वो बेचारी इनसिक्योर हो रही है, उसे डर लग रहा है कि तुम उसे छोड़ के रितु के पास चले जाओगे। इसीलिए तो उसे इंसोम्निया की बीमारी हो गई है, उसे रातों को नींद नहीं आती है। अगर तुम चाहते हो कि रिंकू की तबीयत सुधर जाए तो रितु से मिलना बंद कर दो। सर तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। ये देखो डार्लिंग, मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ना मैं रितु को फोन कर पाऊंगा ना वो यहाँ फोन कर सकेगी। रोहन तुम कितने अच्छे हो। मम्मी देखो, रोहन को मेरी इंसोम्निया की वजह मालूम हो गई। हाँ हाय हाय, बड़ी जल्दी मालूम हो गई। यार ये तो मेरी कोई भी चीज अप्रिशिएट ही नहीं करती। क्योंकि तुम नंबर 1 बंडलबाज आदमी हो। मम्मी ऐसा क्यों कहती हो? देखो रोहन ने अभी अभी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, रीटू यहाँ पे फोन कर ही नहीं सकती। हाँ क्योंकि बाथरूम में जाकर मोबाइल जो लगा लिया। देखो डार्लिंग, मैं मानता हूँ कि मैंने रितु को फोन किया था, लेकिन ये बताने के लिए मैंने कह दिया उसे कि अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत इंपॉर्टेंट है और वो है रिंकू, रिंकू एंड रिंकू। सो जाओ डार्लिंग।
अरे आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जाइए ना, वरना नजर लग जाएगी रिंकू को। पहले तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो। ओफो, काश आपका भी कोई स्विच ऑफ करने का बटन होता। जाइए। रिटू, क्या हो रहा है? मामा देखिए ना, रोहन ने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। ओह, इसी से साबित होता है अब वो पूरी तरह से उस रंभा का हो गया है। ओह नो। ओह यस, मेरी बात मानो और चुपचाप सो जाओ, सो जाओ, चलो। आठ बज गए। वाह, ग्रेट। उठो डार्लिंग, उठो। अरे उठो ना रिंकू। सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे छोड़ो, उठो उठो रिंकू। देखो मैं जीत गया, मैं तुम्हें सुलाने में कामयाब हो गया। उठो। और जगाने में भी। अरे वो छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हारी नींद वाली शिकायत दूर हुई कि नहीं? हाँ रोहन, दूर हो गई। पता है कल रात को मैं इतनी शांति से सोई कि मुझे एक भी सपना नहीं आया। यस। वरना पहले मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। कैसे डरावने सपने डार्लिंग? रीटू आती थी मेरे सपने में। सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं। ये क्या हो रहा है? अरे रुको, एक मिनट रुको। अरे रुको, अरे रुक रुक रुक। रितु, क्या हो रहा है? स्टॉप इट। कौन है यार? रितु, हटिए ना। रितु, तुम यहाँ कैसे है? रीटू की बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सामान किसका है? मेरा। तुम्हारा सामान मेरे घर पे? भैया ये अंदर बेडरूम में रख दो। अरे नहीं। रितु, मैं सामान लेके तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ? तुम सामान लेके मेरे घर में क्या कर रही हो रितु? रोहन तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे गुड नाइट कॉल के बिना मुझे नींद नहीं आती। पिछले 8 दिनों से तुमने मुझे गुड नाइट कॉल नहीं दिया है। देखो मेरी आंखें कैसी हो गई है। मुझे लगता है मुझे इंसोम्निया हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं यही रहूंगी। क्या? अरे, लगता है अब मुझे इंसोम्निया हो जाएगा। अरे शोर मचा है अब गलियों में।